हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम कृपया स्वीकारें। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग जगन्नाथ जी का जो जन्माष्टमी पे हम लोग ऑफ़र करने वाले हैं उसका टर्बन देखने जा रहे हैं। तो इसको मैंने बुकरम की शीट काट के रखी है और मैंने वो जो बेस मटेरियल है वो रेड साड़ी का वही काट के रखा है। फैंस रेडी करके रखे हैं पहले से। ये डोरियाँ रेडी करके रखी हैं जो सिंपल एक सर्कल पे दूसरा सर्कल चढ़ा के सिल के ले लिया है हाथ से। और उसके बाद हम लोग अभी शुरू करते हैं इसका बेस बनाना, टर्बन का बेस बनाना। जो हमारा पट्टी था उसके ऊपर हम लोग ये ग्लू से इस बकरम को स्टिक कर देंगे और स्टिक करते हुए जो कपड़ा है उसको उसमें चिपका लेंगे। इसको आप स्टिच भी कर सकते हैं। स्टिच करने का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी काम करना होता है तो ग्लू से हो जाता है। स्टिच से वो पक्का और मज़बूत बन जाता है, परमानेंट बन जाता है। ग्लू से थोड़ा सा मेसी काम होता है, थोड़ा सा उसको सूखने देने का टाइम अलाउ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं और बेनिफिट्स भी हैं। तो आपको जैसा सूट होता है वैसा आप कर सकते हैं। इसको स्टिच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जैसे मैंने ग्लू लगाया है वैसे ग्लू लगा के एक पट्टी आप अपनी तैयार कर सकते हैं जो जगन्नाथ जी या बलराम जी का टर्बन का बेस बनेगी। जो आप मैचिंग ले सकते हो, इसमें रेड कलर मैंने लिया है क्योंकि मेरा ड्रेस का बेस ही रेड कलर है। इसमें मैं गोल्डन कलर भी बेस बना सकती थी, लेकिन बेस के लिए यूजुअली हम जो नॉर्मली हमारा ब्लेंड हो जाता है वैसा वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाना होता है बेस के लिए स्पेशली। इसके ऊपर जो हम लोग डेकोरेशन करेंगे वो हम रेड, गोल्डन और दूसरे जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स है वो ले सकते हैं, लेकिन बेस के लिए जो हमारा बेस कपड़ा है वही बेस बनता है टर्बन के बेस के लिए। तो अब ये मेरे स्ट्रिप्स दोनों रेडी हैं, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक बलदेव जी के लिए। और इसको हम अब ट्राई करके देखेंगे। मेरे जगन्नाथ जी का साइज़ इतना ही आता है तो वो मेरे हाथ में फ़िक्स है, तो मैं बस वही अपना नाप लेके ले रही हूँ। और आप लोग अपना जितना भी आपके सरकमफेरेंस का है, जितना भी रिक्वायर्ड है आपके जगन्नाथ जी का हेड या अपने ठाकुर जी का हेड, उस सरकमफेरेंस में आप ले सकते हैं। तो मेरी 4 उंगलियों में मेरे जगन्नाथ जी का टर्बन अच्छा बन जाता है, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। ऐसे वी और क्रॉस का डिज़ाइन आना चाहिए, तब वो एक टर्बन का शेप लेता है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग हाथ से स्टिच कर देंगे। सिंपल सा सादा सा स्टिच लगाना है और उससे हम लोग ये स्टिच करके ले लेंगे। मैं इसको यही कर रही हूँ और इसको करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ कि कैसा हो गया है ये। एक साइड से मैंने स्टिच कर दिया है, एक साइड ओपन है अभी। और ये जो 2 टेल्स निकली हैं, जो बचा हुआ है, उसको भी हम उसके गोलाई में सिलते जाएंगे धीरे धीरे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बेस और फ़ैन और सारा सब कुछ मैंने इसमें बताया है, इसलिए सब कुछ देखिए कि कैसे बन रहा है, कैसे टर्बन ने रूप लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये एक पगड़ी का रूप लेते जा रहा है। धीरे धीरे ऐसी सिलाई लेनी है कि सामने से स्टिचेस ना दिखें। पीछे स्टिच लग रहा है लेकिन सामने से वो स्टिच विजिबल नहीं आ रहा है। ऊपर वाली लेयर को छोड़ के अंदर वाली सारी लेयर को मैंने कवर करके ले लिया है। वैसा ही सेम मैं इस टेल पे भी करूँगी। और अब ये रेडी हो गया है। ये जो है वी शेप जो है हमारा टर्बन का सामने से जो दिखता है वो अब रेडी है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा गोलाई वाला कपड़ा ले लेंगे जो हमारे सरकमफेरेंस का चाहिए और जो सरकमफेरेंस पे हमारे बराबर आ जाए, जो टर्बन का सरकमफेरेंस है, उसको भी हम लोग एक कोने से धीरे धीरे फिक्स करते हुए हाथ की सिलाई से चारों तरफ लगा लेंगे। ये कुछ मैंने लगा लिया है और कुछ थोड़ा बचा है, ताकि वीडियो लंबा ना बने बहुत, इसलिए थोड़ा सा कर लिया और थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रही हूँ जो लास्ट पार्ट है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये अंदर के तरफ हम लोग कपड़ा ले रहे हैं, अंदर के तरफ सिलाई जा रही है और अंदर ही हमको उसको स्टिच करके लेना है। उसका फिनिशिंग भी आ जाता है आराम से। तो ये
हमारा अब जो बेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और जो इसका थोड़ा सा टेल बचने वाला है कपड़े का, उसको भी हम लोग अंदर दबा के अपने हाथ से सेट करके उसके सरकमफेरेंस के अलोंग उसको स्टिच करके ले लेंगे। सिंपल वाली स्टिच लेना है, कोई इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। और वही थोड़ा स्टिच ऐसे लेना है कि कम से कम दिखाई दे बाहर। हालांकि ये सब कवर ही होगा, लेकिन स्टिल जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि फिनिशिंग मैक्सिमम मिले। और मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि मैं आपको ट्यूटोरियल दूँ स्टिचिंग पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी हम लोग सेवा करते हैं, जो भी हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते हैं, वो पूरे ध्यान से करें, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ करें, तो भगवान भी उसको एक्सेप्ट करके लेते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो ऐसे करके हमारा ये टर्बन का बेस भी मैंने स्टिच करके ले लिया है। और इसके ऊपर का जो कवर है, वो टोपी जो बन रही थी, वो भी हम लोगों ने स्टिच करके ले ली है। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम लोगों ने निकाल देना है। निकाल देने के बाद जो भी एजेस विजिबल है वहाँ से, वो एजेस एडजस्ट करके धीरे धीरे सावधानी से मैं निकालते जा रही हूँ। धीरे धीरे सब पूरा क्लियर अप कर देंगे और फिर ऐसे ये फेटा हमारा तैयार हो जाएगा। साफा बोलिए, फेटा बोलिए, पगड़ी बोलिए। तो ऐसे करके मैंने दोनों जो मेरे जगन्नाथ जी और बलदेव जी के टर्बन्स है, ये रेडी करके रखे हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। दोनों का शेप देखिए, वी आया है, और नहीं भी आए तो भी ये अच्छा लग जाता है, बहुत शार्प वी नहीं बने तब भी। तो ये जो मेरी डोरियां हैं, इसी को लेकर अब मैं काम करूँगी। जो मैंने सिर्फ एक रोल किया है और हाथ की सिलाई लेके इसको स्टिच कर दिया है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे लेना चाहिए, कैसे अच्छा लगेगा। एज़ यूजुअल ट्रायल और एरर मेथड से, क्योंकि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ भगवान को प्लीज़ करने की। तो बस यही में हमारा एफ़र्ट रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब मैं इसको यहाँ फिक्स कर दूँगी। आप स्टिच भी कर सकते हैं, आप ग्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू से करने में थोड़ा हिल जाता है सूखते तक, इसलिए स्टिचिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो मैं एक तरफ से जो गोल्डन वाला बॉर्डर का जो था मेरा साड़ी का पार्ट, उसकी वो वाली डोरी पकड़ के मैं अपने टर्बन पे अब लगाने जा रही हूँ। एक एंड मैंने सील कर दिया है ग्लू गन से, ताकि वो फटाफट हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। अगर आप इसको स्टिच करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं फिर भी ग्लू गन से यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं इसको गोलाई में पूरा ग्लू गन से चिपका दे रही हूँ। पूरा गोलाई में धीरे धीरे करके हम इसको टर्बन को रेडी करने वाले हैं। अब ये गोल्डन हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने वाला है। और इस टाइम में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि अब आगे बढ़ाऊं या नहीं, या पूरा सर्कल लूं या नहीं। और मैंने सोचा कि मैं रेड वाला भी लगा के देखती हूँ कि ये लगेगा कैसे। तो ये सही लग रहा है मुझे, और मैं यही करने वाली हूँ कि रेड वाला जो पाइप बनाया है, जो डोरी बनाया है, उसको भी मैं सेम वही गोल्डन के ऊपर फिक्स कर दूँगी। अब गोल्डन के ऊपर फिक्स कर दिया है हमने, और मुझे फिर भी थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा लग रहा था, तो मैं एक और गोल्डन को उस रेड पे डाल दूँगी, रेड वाली पट्टी पे। तो इससे जो है वो कंट्रास्ट आएगा और रेड हाईलाइट भी हो जाएगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ। और वही किया मैंने, फिर पूरे तरीके से इसको कवर कर लिया तीनों चारों तरफ से डोरी को लगा के। बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था मेरा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है जन्माष्टमी की। और इस तरीके से वो जो क्रॉस है हमारा, वी जो शेप है, वो उसको हाईलाइट करते हुए हमारा जो दूसरा वाला डोरी है वो ऊपर से जा रहा है पहले वाले दोनों के, और जो रेड वाला है उसको भी हाईलाइट कर रहा है, और जो नीचे वाला गोल्डन है उसके साथ भी ब्लेंड हो रहा है। तो दो गोल्डन के बीच में एक रेड आ रही है हमारी डोरी। और ऐसे करते हम लोग इसको पीछे तक ले जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे इनका चिपकाना। ग्लू गन से थोड़ा काम जल्दी और क्विकली हो जाता है,
लेकिन स्टिल मैं प्रेफर करती हूँ स्टिक करना। आपके ऊपर है, आप अगर ग्लू गन नहीं है आपके पास या आप ग्लू गन नहीं यूज़ करते हैं, नहीं चाहते हैं, तो भी आप स्टिचिंग से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल नीडल थ्रेड यूज़ करके आप स्टिच करके ले सकते हैं। तो ये हमारा बेस ऑलमोस्ट अब रेडी है। अब इसके ऊपर हमको बहुत सारा डेकोरेशन करना है, और भगवान कैसे प्रेरणा देते हैं वो मैं भी नहीं जानती। और बस ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारी छोटी मोटी सेवा है, थोड़ी बहुत जो सेवा हम लोग कर सकते हैं, वो भगवान एक्सेप्ट करके ले लें। तो देखते हैं भगवान जन्माष्टमी पे कैसे अपना श्रृंगार बनाते हैं और कैसे एक्सेप्ट करके लेते हैं। तो अब हमारे दोनों ये सेम तरीके से दोनों टर्बन तैयार है, और अब हम लोग इनको डेकोरेशन करेंगे। जो ये फ़ैन बनाए हैं मैंने, फ़ैन भी मैंने वही किया है कि साड़ी को पलट लिया है तो उसका फ़ैन रेड आ गया और सेम से रेड का गोल्डन आ गया। तो ये आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वही ट्रायल एरर करके देख रही हूँ कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ गोल्डन फ्लावर्स मेरे पास हैं, देन ये पेटल्स रहती हैं वो मेरे पास है, पोलन रहता है वो मेरे पास है। रेड में जो कॉम्बिनेशन में जो मेरा पगड़ी का ड्रेस का कॉम्बिनेशन है उसमें जा रहा है वो रेड फ्लावर है, ये रेड रोज़ फ्लावर्स हैं, वो सब मेरे साथ आ रहा है। और ये एक रेड लेस भी है जिसको शायद मैं यूज़ करूँ नहीं करूँ पता नहीं, वो आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम करके ले लिया। अब ये जरकन का लेस जो हम लोगों ने जो डोरी लगाई थी उसके ऊपर हम दोनों तरीके से हाईलाइट करने वाले हैं, ताकि वो जरकन का लेस और एक अच्छा उसको हाईलाइट दे रेड कलर को। ऐसे करके मैंने दोनों जरकन लगा ली है, और अब मैं फ़ैन लगाने जा रही हूँ। फ़ैन का भी पोजीशनिंग मैंने कर लिया, और मैंने फ़ैन भी स्टिक कर दिए। अब 3 फ़ैन यूज़ किए हैं यहाँ, फिर भी मुझे खालीपन लग रहा है। अब उस खालीपन को मैं भरूँगी अपनी ये एक्सेसरीज़ के साथ, जिसमें आपके फ्लावर्स यूज़ हो सकते हैं। ये मेरा एक ईयरिंग था, मेरा नहीं था, भगवान के लिए ही लाया था हमने, मेरे पास था। तो वो ईयरिंग का मैंने पीछे का जो पॉइंटेड वाला भाग होता है वो निकाल दिया और उसको सामने आड़ा बना के स्टिक किया है। तो अब मैं ये पोलन लगाने जा रही हूँ, जो रेड और गोल्डन में ही लिया है मैंने कॉम्बिनेशन करके ही, क्योंकि हम लोग ब्राइडल और एक फेस्टिवल वाला लुक दे रहे हैं भगवान को, एक दूल्हे जैसे साफा पहनाने वाले हैं, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। तो रेड और गोल्डन में ही सारा कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, और बहुत ही सुंदर साफा बन के दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सब कुछ अटैच हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ कि स्टिल कुछ खालीपन है। तो हाँ, मैंने दूसरा भी फ्लावर ले लिया, और फिर दूसरे फ्लावर को भी मैं वहाँ पेस्ट कर देती हूँ। और गोल्डन भी लगा के देखा मैंने, लेकिन गोल्डन शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, या नहीं समझ में आ रहा था मुझे, तो मैंने वो रेड फ्लावर ही लगाया है। रोज़ेस भी हैं मेरे पास, मैं वो भी लगा सकती हूँ, आपके पास जो भी हो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक पैच होता है छोटा सा, वो लगा लिया फ्लावर की जगह पे। और दूसरे इसमें जो 2 टर्बन है हमारे, उसमें एक में फ्लावर है और एक में वो पैच है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा टर्बन बन के रेडी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर भगवान अपना दर्शन देने वाले हैं जन्माष्टमी के दिन। ये दूसरा है, दूसरे को भी वैसा ही करके ले लिया है। ये ट्रायल एरर बहुत चलता है मेरा कि मैं ये फूल लगाऊं, वो अटैच करूं, वो अटैचमेंट दूं, वो पंखा लगाऊं, वो कलर डालूं, या ऐसे करूं वैसे करूं। फाइनली फिर मुझे एक और कमी लग रही थी, तो मैंने ये जरकन की लेसेस क्या की, एक सिमिलर लेंथ को चॉइस किया लटकन बनाने के लिए, जगन्नाथ जी के पगड़ी के लिए, और उसको एक ट्रांसपेरेंट जो कड़क वाला पॉलीथीन होता है उसको काट के ले लिया, और उस पर मैंने स्टिक कर दिया। वो स्टिक करने के बाद अब मैं इसको करूँगी अटैच जगन्नाथ जी के पगड़ी में, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा था, थोड़ा सा और हैवी लुक देना था, तो वही किया मैंने। अब मैं इसको या तो इस साइड में या अपोजिट साइड में इसको स्टिक कर दूँगी। तो मैंने स्टिक कर दिया है वही ग्लू गन से,
बहुत सुंदर लुक आ रहा है। भगवान जब पहनेंगे तो होपफुली भगवान को भी बहुत पसंद आएगा और भगवान बहुत सुंदर सा अपना दर्शन हमको जन्माष्टमी के दिन देंगे। तो ये हमारा एक जगन्नाथ जी का और एक बलराम जी का मुकुट तैयार हो चुका है। इसमें देखिए मैंने रेड वाला फ्लावर फाइनली लगा ही दिया। वो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं और फिर हो जाता है। तो कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मेरा कोशिश यही रहती है कि जो भी सर्विस हम दें भगवान को, वो भगवान को प्लीज़िंग हो। और फिर हम सुभद्रा महारानी को कैसे भूल सकते हैं। सुभद्रा महारानी का भी मैंने छोटा सा एक मुकुट बना लिया है और वो भी बहुत ही क्यूट सा। मेरी छोटी सी सुभद्रा महारानी है तो उनके लिए बहुत हैवी नहीं अच्छा लगता, और उसी को यूज़ करके रेड गोल्डन को यूज़ करके मैंने छोटा सा एक उनके लिए भी मुकुट बना लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।